हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। हमने अपनी पिछली क्लासेस में सेंटेंस का बेसिक कंप्लीट किया है। वहाँ पर हमने पढ़ा था सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। तो लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के भी पार्ट्स पढ़े थे, प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। फिर वहाँ पर हमने देखा सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, हमने पांचों प्रकार पढ़े। फिर हमने सेंटेंस की एक्सरसाइज की। एंड देन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक एज अ फैमिली कंसाइडर कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली होती है, उस फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक फैमिली है और इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उस स्पीच के पार्ट्स। अगर हम डिफाइन करना चाहे, जैसे एक फैमिली में मम्मी होते हैं, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं या भाई बहन होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी फैमिली के मेंबर्स हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एज अ फैमिली समझ सकते हैं। और ये जो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, इनको हम क्या समझ सकते हैं? इनको हम फैमिली मेंबर्स समझ सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या कि किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप किसी किसी बुक में पढ़ेंगे देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वहाँ पर हम आर्टिकल को भी ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आर्टिकल को नहीं लिया है। हम आर्टिकल के लिए एक अलग से क्लास लेंगे। तो हमने देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। एंड प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय एंड इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या देखा हमने कि किसी भी सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू कानपुर। ये क्या है? ये एक तरह का सेंटेंस है और इस सेंटेंस के जितने पार्ट्स होंगे सब अलग अलग पार्ट्स क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। डेफिनेशन में मैंने यही लिखा है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट्स को अगर हम अलग अलग करें, जैसे यहाँ पर ही इज गोइंग टू कानपुर, ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे ही कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, ही हो सकता है नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। वो हम आगे की क्लास में, आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नाउन की अलग से क्लास लेंगे, प्रोनाउन की अलग से लेंगे। सो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, तो जैसे यहाँ पर ही क्या हो गया? प्रोनाउन। इज क्या हो गई? वर्ब हो गई। गोइंग क्या हो गई? ये भी वर्ब हो गई। टू प्रीपोजिशन हो गया। कानपुर क्या हो गई? एक नाउन हो गई। तो ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं और यही जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं यही क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम क्या नाम देते हैं? नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नाउन के बारे में। सो व्हाट इज अ नाउन? आपने छोटे से एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? सबने यही पढ़ी होगी, मैंने भी अपने बचपन में यही पढ़ी थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम, मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। आप देख सकते हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज को हम कोई ना कोई नाम दे के बुलाते हैं। अगर उसका कोई भी नाम नहीं भी होगा तब भी हम अपनी तरफ से उसको कुछ नाम देंगे, तब बुलाएंगे। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम, मतलब कि अब वो नेम, जैसे मैंने अपने जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने क्या पढ़ा है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप थोड़ा सा सोचिए और देखिए, पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ और भी है क्या? जैसे देखिए, पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एंड प्लेस, प्लेस मतलब कोई स्थान हो सकता है। एंड थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु हो सकती है। तो इन 3 चीजों को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चौथी चीज नहीं है। वो जो हमारे आसपास जो भी हर चीज दिखती है, उनको हम इन्हीं इन्हीं 3 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है और किसी भी थिंग का नेम हो सकता है। मैंने बताया आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास से खुद देखिए कि आपको अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज दिखे जिसको आप नाम ना दे सकते हो, वो नाउन नहीं होगी। तो कोई भी ऐसी चीज आपको मिलेगी ही नहीं जिसको आप कोई नाम ना दे सकते हो। अपने आसपास की हर एक चीज को आप कोई ना कोई नाम दे के बुलाएंगे।
और जिस भी चीज़ को आप कोई नाम देंगे वो नाम क्या होगा, वो नाम होगी नाउन। जैसे मेरे आसपास देखिए, मेरे आसपास क्या है, ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड क्या हो गई, एक प्रकार की नाउन हो गई। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गई, एक प्रकार की नाउन हो गई। तो कोई भी ऐसी चीज, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे किसी भी पर्सन का नाम ले या किसी भी प्लेस का नाम ले, जैसे मैंने ले लिया जयपुर, मैंने क्या ले लिया, जयपुर। जयपुर क्या हो गया, किसी भी प्लेस का नाम हो गया। ये बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है, किसी थिंग का नाम है। किसी पर्सन का नाम ले लीजिए, मैंने ले लिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये किसी पर्सन का नाम हो गया। एंड थिंग का नाम भी हो गया, पर्सन का नाम भी हो गया, एंड प्लेस का भी नाम हो गया। और किसी भी आइडिया का भी नाम हो सकता है। आइडिया मतलब जो भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल हम उनको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, ये भी क्या है, एक प्रकार की नाउन है। क्यों, क्योंकि हम इनको भी नाम देकर बुलाते हैं। तो क्या देखा हमने, नाउन क्या है, नाउन एक नेम है, मतलब कोई भी हमारे आसपास ऐसी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो हर एक चीज क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। तो जैसे मैंने देखा, हमने अपने आसपास की चीज देखी, आप भी अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। तो जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, जयपुर किसी प्लेस का नाम हो गया, महात्मा गांधी किसी पर्सन का नेम हो गया, हैप्पीनेस किसी थॉट का नेम हो गया, सैडनेस किसी थॉट का नेम हो गया। तो नाउन इज अ नेम। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होती है। तो प्रोनाउन क्या होती है, अगर हम प्रोनाउन को डिफाइन करना चाहें तो प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन in order to avoid repetition, in order to avoid repetition। मतलब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक नाउन का सब्स्टिट्यूट है। हम किस लिए यूज करते हैं नाउन का, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का आखिर यूज हुआ ही क्यों। जब हम अपने आसपास की हर एक चीज को कोई ना कोई नाम दे सकते थे, उसको नाम देकर बुला सकते थे, तो फिर हमें प्रोनाउन का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरे डेफिनेशन में ये छिपा हुआ है, सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। पहली चीज तो ये नाउन का सब्स्टिट्यूट है, तो हमें नाउन का सब्स्टिट्यूट जरूरत क्यों पड़ी, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, ताकि हम दोहराव को रोक सकें। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक ब्यूटीफुल चिड़िया देखी। अब मुझे इस ब्यूटीफुल चिड़िया के बारे में कुछ भी बताना है तो मैं क्या कहूँगी, अ ब्यूटीफुल बर्ड, अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज फ्लाइंग ओवर द हिल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है मेरे कहने का, कि जब भी मैंने कहा कि आई सा ब्यूटीफुल बर्ड, तो अब इस बर्ड के बारे में हमें जो भी बातें कहनी है तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज ये, अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज वो, मतलब कुछ ना कुछ पूरा नाम हमें इसका लिखना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यही रिपीटेशन बार बार रोकने के लिए हम इस बर्ड की जगह पर किसका यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं। यही इट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज वाज अ ग्रेट वॉरियर, छत्रपति साहू जी महाराज वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब छत्रपति साहू जी महाराज एक ग्रेट वॉरियर थे। अब हमें आगे छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जो भी बताना है तो हमको इनका इतना बड़ा नेम जो है वो बार बार प्रोनाउंस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसी बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। तो अब हम छत्रपति साहू जी महाराज की जगह क्या लिखेंगे, ही। तो प्रोनाउन क्या हो गए, प्रोनाउन वो वर्ड्स हो गए जिन्हें हम किसी नाउन की जगह पर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, रिपीटेशन रोकने के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई किसी व्यक्ति का नाम है तो हम वहाँ पर ही लिख सकते हैं, किसी लड़की का नाम है तो हम वहाँ पर शी लिख सकते हैं, हु हो गया, समवन हो गया, ये सब क्या हो गए, ये हो गए प्रोनाउन। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम, मतलब हमारे आसपास हमें जितनी भी चीजें दिखती हैं वो क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन किसी नाउन का सब्स्टिट्यूट है। हम अब प्रोनाउन का यूज करते हैं क्यों है, प्रोनाउन का यूज हम रिपीटेशन रोकने के लिए करते हैं। रिपीटेशन रोकने का मतलब है कि किसी भी चीज का दोहराव रोका जा सके। चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो व्हाट इज एडजेक्टिव, अगर हम एडजेक्टिव को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं टू टेल समथिंग, कुछ भी बताने के लिए, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं
जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी, अब वो बैड क्वालिटीज भी हो सकती हैं, वो गुड क्वालिटीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, नाउन क्या होती हैं। नाउन हमारे आसपास की कोई भी चीज जो आपको दिखती है, जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, वो नाउन है, ठीक है। उस नाउन की जगह पर हम जो भी वर्ड यूज करेंगे रिपीटेशन रोकने के लिए, वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब एडजेक्टिव क्या है, तो इसी नाउन या प्रोनाउन को कुछ भी क्वालिफाई करने के लिए, मतलब इनके बारे में हम कुछ भी अच्छा या बुरा बताने के लिए किन वर्ड का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। जैसे मैंने आपको बताया था ये बोर्ड, बोर्ड क्या है, एक नाउन है। अब इस बोर्ड को बताने के लिए, इसकी क्वालिटी बताने के लिए, चाहे वो बैड क्वालिटी हो चाहे अच्छी क्वालिटी हो, बताने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। जैसे मैंने क्या कहा, बोर्ड। अब ये बोर्ड कैसा है, ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट है। तो ये बोर्ड कैसा है, ये कौन बता रहा है, व्हाइट बता रहा है। तो व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव, एंड बोर्ड क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने इसी बोर्ड को हम क्या नाम दे सकते थे, इट नाम दे सकते थे। तो ये इट क्या हो गया, इसका प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि ये किसी नाउन का सब्स्टिट्यूट था। तो बोर्ड कैसा है, व्हाइट है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर, मार्कर क्या है, एक नाउन है। मार्कर क्या है, एक नाउन है। अब इस मार्कर की जो भी वर्ड क्वालिटी बताएगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे ये मार्कर कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और भी ले सकते हैं, सी, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, काइंड है, बैड है, गुड है, वाइज है। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में कुछ भी बताएगा अच्छा या बुरा, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल, जो ये बताने के लिए यूज किया जाता है व्हाट अ पर्सन, मतलब जो भी पर्सन है हमारा, व्हाट अ पर्सन और थिंग, या कोई भी पर्सन या फिर कोई भी थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, मतलब वो पर्सन या थिंग क्या है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब वो पर्सन या थिंग क्या करती है। एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग हैव, मतलब उस पर्सन और थिंग के पास क्या है। मतलब क्या हो गया, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताएगा कि हमारी नाउन या प्रोनाउन क्या है, क्या कर रही है, एंड उसके पास क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्ब कौन से वर्ड हो जाएंगे, वो वर्ड जो ये बताएंगे कि हमारी नाउन या प्रोनाउन क्या है, क्या कर रही है, एंड उसके पास में क्या है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। अब ये आई है क्या, ये आई एक टीचर है, ये कौन बता रहा है, एम बता रहा है, तो एम क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, जैसे आई टीच, मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने क्या बताया, वर्ब वो वर्ड होंगे जो ये बताएंगे व्हाट अ पर्सन इज, मतलब वो पर्सन ये थिंग है क्या, एंड व्हाट अ पर्सन डज, मतलब कि वो पर्सन क्या कर रहा है। आई टीच, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो टीच क्या हो गई, वर्ब हो गई। एंड व्हाट अ पर्सन हैव, जैसे मैंने कहा आई हैव अ बुक, मैंने क्या कहा, आई हैव अ बुक, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक बुक है, मेरे पास में क्या है, एक बुक है। तो ये कौन बता रहा है, ये हैव बता रहा है, तो हैव क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। क्या समझा हमने, वर्ब क्या होंगे, वर्ब ऐसे वर्ड होंगे जो ये बताएंगे कि कोई पर्सन या कोई थिंग क्या है, क्या कर रही है, और उसके पास में क्या है। चलिए देखते हैं हम एडवर्ब के बारे में। चलिए देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के बारे में, किसी भी वर्ब के बारे में, एंड किसी भी अनदर एडवर्ब के बारे में, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। मतलब एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो खुद मतलब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। तो हमने क्या देखा, जैसे एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा था, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा था। एंड एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, किसी वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, एंड किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में भी कुछ बता सकता है। तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखिए शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये प्रोनाउन कैसी है, ये कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये इंटेलिजेंट कितना है, कितनी इंटेलिजेंट है, वो वेरी इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट को किसने क्वालिफाई किया, वेरी ने, तो वेरी क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, शी इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग स्लोली, सी इज वॉकिंग स्लोली,
सी इज वॉकिंग स्लोली। यहाँ पर शी प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गई, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एंड वॉकिंग क्या हो गई, वर्ब। अब वो वॉक कर रही है, लेकिन कैसे वॉक कर रही है, स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इस एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को। यहाँ पर इस वेरी एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया था, इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट क्या था, एडजेक्टिव था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शी इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सी फिर प्रोनाउन हो गया, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, एंड वॉकिंग हो गई वर्ब। अब वो वॉक कर रही है, लेकिन कैसे वॉक कर रही है, स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन ये कितना धीरे कर रही है, वेरी। तो ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, स्लोली के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और यहाँ पर इसने किसको मॉडिफाई किया है, इसने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करा है। चलिए फिर से देखते हैं। तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, क्वालिफाई करें, मतलब एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएं, वर्ब के बारे में कुछ बताएं, एंड किसी अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ पर इसने किसके बारे में बताया, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई किया, किसने क्वालिफाई किया, वेरी ने। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज वॉकिंग स्लोली। तो यहाँ पर ये वॉकिंग क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट है, सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। वो वॉक तो कर रही है, स्लोली कर रही है, स्लोली था एडवर्ब, लेकिन कितना स्लोली, वेरी स्लोली। तो ये वेरी जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली को कर रहा है। तो यहाँ पर इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया, एंड यहाँ पर इसने एडवर्ब को मॉडिफाई किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग और समबडी। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन में ही पोजीशन छिपा हुआ है, मतलब प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होंगे जो पोजीशन बताएंगे, किसकी बताएंगे, समथिंग और समबडी, किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी वस्तु की। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा शीना इज इन द किचन, शीना इज इन द किचन, मतलब सीना कहाँ है, सीना किचन में है। तो सीना की पोजीशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो यहाँ पर द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो मतलब कैट जो है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर पोजीशन किसने बताया, अपॉन ने। तो अपॉन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इस तरीके से हम बहुत सारे प्रीपोजिशन ले सकते हैं, इन, ऑन, अपॉन, इनटू, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। चलिए देखते हैं कंजंक्शन के बारे में। तो कंजंक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किस लिए यूज किया जाता है, ज्वाइन टू और मोर, दो या दो से अधिक। किसको जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा, एंड सेंटेंस को जोड़ेगा। तो कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, एंड सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक फ्रेज और क्लॉज या वर्ड्स या सेंटेंस नहीं देखा है तो पहले फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स और सेंटेंस को पहले समझें, उसके बाद कंजंक्शन को आप देखें। तो फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा, एंड सेंटेंस को जोड़ेगा। तो वर्ड्स क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर जो कंप्लीट सेंस दे वो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट सेंस दे वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। एंड क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज इज अ स्मॉल सेंटेंस इन अ लार्ज सेंटेंस, मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर कोई छोटा सा सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। एंड व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो हमने देख लिया वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन क्या करेगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। जैसे मैंने कहा ब्रिंग मी अ बुक एंड अ पेन, ब्रिंग मी अ बुक एंड अ पेन। तो यहाँ पर बुक क्या है, एक वर्ड है, एंड अ पेन क्या है, एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जहां पर ये दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है। जैसे आई सर्च्ड माई बुक इन द एलमीरा एंड ऑन द टेबल, इन द एलमीरा एंड ऑन द टेबल। क्या देखा हमने, आई सर्च्ड माई बुक
इन द एलमीरा एंड ऑन द टेबल। तो यहाँ पर इन द एलमीरा क्या है, एक फ्रेज है। मैंने कहा था फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट से इनकम्प्लीट सेंस थे। तो यहाँ पर इन द एलमीरा ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड कैसा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो इन द एलमीरा क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, एंड ऑन द टेबल ये भी क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। और इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स। तो इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, जिनका यूज हम अपनी एक ऐसा सेंटेंस जिनका यूज हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर सडन फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए करें, वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग्स का मतलब जब हम एंग्री होते हैं या जब हम बहुत जॉयफुल होते हैं या जब हम बहुत हैप्पी होते हैं, तो हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स। जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, फाई फाई, ये सब क्या है, ये है इंटरजेक्शन वर्ड्स। ओ तो क्या देखा हमने, तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होंगे विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स। मतलब हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वो हो जाएंगे इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। सो हमने इस वीडियो में देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग से कवर करेंगे। थैंक यू।